हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। आने वाले समय में कौन सा राज्य देश का दूसरा जैविक राज्य साबित हो सकता है? कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़ राज्य देश का दूसरा जैविक राज्य साबित हो सकता है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ सिक्किम के बाद दूसरा जैविक राज्य साबित हो सकता है। हरित राज्य के रूप में ब्रांडिंग होगी। हरित व टिकाऊ अर्थव्यवस्था पर जोर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां ग्रीन काउंसिल गठित की गई है। आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां ग्रीन काउंसिल गठित की गई है। ये हमने कल की वीडियो में ये प्रश्न देखा था। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। राज्य सरकार ने भूमिहीन श्रमिकों को जिनके पास 1 इंच भी भूमि नहीं है उन्हें सालाना कितने रुपए देने का निर्णय लिया है? उन्हें सालाना 6,000 रुपए देने का निर्णय लिया है। यह राशि राज्य सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत बहुत जल्द उन्हें मिलने लगेगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भगिनी प्रसूति सहायता योजना में सहायता राशि 10,000 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए करने की घोषणा की? कितने रुपए करने की घोषणा की? 20,000 रुपए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भगिनी प्रसूति सहायता योजना में सहायता राशि 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए करने की घोषणा की। चलिए क्लियर है। अगला प्रश्न। हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट लेखन के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा साहित्य लेखन पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? किसकी स्मृति में दिया जाता है? पंडित सुंदरलाल शर्मा की स्मृति में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। भिलाई चरौदा शहर के नए महापौर जिन्हें मेयर भी कहा जाता है किन्हें चुना गया है? किन्हें चुना गया है? निर्मल कोसरे को चुना गया है। भिलाई चरौदा शहर के नए मेयर कांग्रेस के निर्मल कोसरे चुने गए हैं। वहीं कृष्णा चंद्राकर सभापति चुने गए हैं। कांग्रेस ने भिलाई चरौदा नगर निगम पर पहली बार अपना महापौर बनाने में कामयाबी हासिल की। निगम को बने 20 साल हो गए हैं। कांग्रेस के निर्मल कोसरे 26 पार्षदों के समर्थन से महापौर निर्वाचित हुए। वे जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष भी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ की पहली 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग किस संभाग से होकर गुजरेगी? किस संभाग से होकर गुजरेगी? बस्तर संभाग से होकर गुजरेगी। छत्तीसगढ़ की पहली 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग बस्तर संभाग से होकर गुजरेगी। छत्तीसगढ़ की पहली 4 लेन सुरंग बस्तर संभाग में बनने जा रही है। छत्तीसगढ़ की पहली 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग बस्तर संभाग के केशकाल की पहाड़ियों से होकर गुजरेगी। भारतमाला परियोजना के तहत ध्यान देंगे। भारतमाला परियोजना के तहत बन रहे इस 4 लेन एक्सप्रेसवे पर ओडिशा में 2 और सुरंगें बनाई जाएंगी। परियोजना के तहत रायपुर के अभनपुर से यह एक्सप्रेसवे शुरू होगा जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सब्बावरम तक बनाया जाएगा। चलिए क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए। बच्चों के टीकाकरण में छत्तीसगढ़ में पहले स्थान पर कौन सा जिला है? कौन सा जिला है? धमतरी जिला है। बच्चों के टीकाकरण में छत्तीसगढ़ में पहले स्थान पर धमतरी जिला है। शासन के निर्देशानुसार जिले में 3 जनवरी से 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को कोविड से सुरक्षा के लिए टीका लगाया जा रहा है। चलिए क्लियर है। अगला प्रश्न। राज्य में ठेलका व्यपवर्तन के शीर्ष कार्य एवं नहरों की रीमॉडलिंग व लाइनिंग कार्य के लिए कितने रुपए की स्वीकृति दी गई है? कितने रुपए की स्वीकृति दी गई है? 3,25,58,000 रुपए की स्वीकृति दी गई है। जल संसाधन विभाग मंत्रालय द्वारा बेमेतरा जिले के साजा विकासखंड स्थित ठेलका व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य एवं मुख्य एवं लघु नहरों की रीमॉडलिंग एवं लाइनिंग कार्य के लिए 3,25,58,000 रुपए का प्रशासकीय स्वीकृति मुख्य अभियंता महानदी गोदावरी कछार रायपुर को दी गई है। चलिए अगला प्रश्न।
छत्तीसगढ़ और तेलंगाना को जोड़ने वाले किस पुल का निर्माण कर लिया गया है? चिंताबागु पुल का निर्माण कर लिया गया है। आपको याद रखना है, चिंताबागु नदी है और उस पर पुल का निर्माण कर लिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा अब इस नदी पर पुल का निर्माण कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना को जोड़ने वाले इस एकमात्र पुल के प्रारंभ होने से दोनों राज्यों के निवासियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। छत्तीसगढ़ व तेलंगाना के बीच व्यापार की संभावनाएं बढ़ेंगी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के पंजाबी किताब किनके द्वारा लिखी गई है? किनके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर संजय अलंग द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री पर बन रही बायोपिक का क्या नाम है? बायोपिक का नाम है द जोगी। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी पर बायोपिक बन रही है। प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पे बन रही बायोपिक इस साल अंत तक रिलीज होगी। उदित नारायण की आवाज में द जोगी में 2 गाना रहेंगे। फिल्म निर्माता देवेंद्र जांगड़े ने बताया कि जोगी जी की बचपन से लेकर सीएम बनने तक का सफर दिखाया जाएगा। अगला प्रश्न, बंगलोर में लगी कैरिकेचर प्रदर्शनी में सबसे पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्थान दिया गया? ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को स्थान दिया गया। चलिए कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिला सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? अभिव्यक्ति ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस जिले में पहली बार हाईटेक आदर्श हाट बाजार बना? बस्तर जिले में। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में पहली बार हाईटेक आदर्श हाट बाजार बना। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। छत्तीसगढ़ के साजा में स्थित कृषि महाविद्यालय का नामकरण किनके नाम पर किए जाने का आदेश जारी किया गया है? अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किस जिले का चयन हुआ है? चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।